हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं निर्मला कटियार 12th क्लास की पुस्तक पीयूष प्रभा से पाठ 6 कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण पढ़ाऊंगी। यह सेठ गोविंद दास जी द्वारा लिखित यात्रा व्रत है। तो सबसे पहले हम सेठ गोविंद दास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृत के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिक, प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक हैं प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस। एकांकी हैं सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पद। उपन्यास हैं चंपावती, कृष्णलता, सोमलता आदि। अब हम पाठ परिचय के बारे में भी जान लेते हैं। प्रस्तुत यात्रा व्रत में चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका, जिसको उज्जैन भी कहा गया है, नगरी के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृतांत में रोचकता, प्रवाहमयता तथा तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है। यहाँ लेखक ने टाड के द्वारा, टाड यानी लेखक हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है राजस्थान का इतिहास, को पढ़ा था। यानी कुछ समय पहले ही उन्होंने टाड के द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास और राजपूत जीवन संध्या तथा वीर जयमाल पुस्तकें पढ़ी थी। इनमें लेखक ने उन वीरों का वर्णन भी पढ़ा जिन्होंने संग्रामों को हारते हुए भी बहादुरी से लड़ा। यहाँ वीरों ने केसरिया बाना पहनकर हंसते हंसते अपना बलिदान किया था। यही माताओं, बहनों, पत्नियों और पुत्रियों ने अपना बलिदान किया था। यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य पैदा हुए थे। वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए लेखक की आतुरता बढ़ जाती है। लेखक का उद्देश्य तीर्थाटन नहीं था, घूमना नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक वस्तुओं को देखना था। क्षिप्रा के जल का अचमन और महाकालेश्वर के दर्शन करना था। इसलिए लेखक की आतुरता और भी बढ़ जाती है और वो उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप एक छोटी सी धर्मशाला है जहाँ पर लेखक ठहरे हुए हैं और वहाँ ठहरने के बाद भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के वो कोई करीब 1 बजे दिन को ही तांगे पर गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटर का कोई साधन नहीं था। यानी कि जब लेखक ने यात्रा वहाँ फिर की थी तो उस समय मोटरों का कोई साधन नहीं था। इसलिए लेखक ने तांगे पर भी बैठ करके ही गढ़ की ओर वो रवाना हो गए। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय, लेखक कहते हैं कि जब चित्तौड़ की ओर जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्लसित उठा। यानी कि उस उद्वेग, तीव्रता, उल्लसित, प्रसन्न उठा। टाड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा। लेखक कहते हैं कि टाड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ा था और पढ़ा था हिंदी में 2 उपन्यास। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा वीर जयमल। यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी भी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। लेखक कहते हैं वो चीज़ें सब, वो बातें मैंने सब उस पुस्तक में पढ़ी थी जिसको सुन करके और भी हमारा मन उत्साहित हो गया था। केसरिया बाना पहन कर यही वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। साध्वी वीर माताओं, वीर भगनियों, वीर पत्नियों और वीर पुत्रियों की संख्या
2, 4, 10, 100, 200, 400 न होकर हजारों थी, हजारों। यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे जो मेवाड़ के महावीर थे। साथ ही महान हुतात्मा सूरवंशी सिसोदिया क्षत्रिय नर नारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो सौर और जौहर की अमर गाथाएं गढ़ी थीं, वहीं आज हम जा रहे हैं। ये सब उसने किताब में पढ़ लिया था, जहाँ पर वीर गाथाओं की यानी जौहर प्रथा प्रारंभ हुई थी, जौहर प्रथा लिखी गई थी। उसको देखने के लिए लेखक अपने तांगे में बैठकर रवाना होते हैं। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा उस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता, लेखक कहते हैं, जैसे जैसे मेरा तांगा उस पहाड़ी की ओर जाता था, मेरी आतुरता जिज्ञासा और भी बढ़ती जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज माने उनके ऊपर के गुंबद जो होते हैं खंडित हो गए थे। खंडित माने टूट चुके थे। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज माने विनिष्ट यानी नष्ट हो चुकी थी, जमीन में मिल चुकी थी। उन खंडरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, यानी कि जो बड़े बड़े गुंबद थे वो तो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन बीच में 2 चीज़ें खड़ी थी जो थी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ। लेखक उन विजय स्तंभ को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी ये विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया, खंडित हो गया है। तथा मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएं गाते जान पड़े। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके थे, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही ना सका। लेखक कहते हैं, मैंने तो बहुत पहले ही बहुत जल्दी से देख लिया था, क्योंकि जहाँ वहाँ पर कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं था, सारा का सारा नष्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह से मैं उन जगहों को बार बार देख रहा था। मेरी दशा अब तक की यात्रा में कभी ऐसी दशा नहीं हुई थी। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य हुआ, पर कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूलि माने मिट्टी को लेकर के मैं बार बार अपने मस्तक पर लगाता हूँ। और फिर जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों में मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, साष्टांग यानी 8 अंगों से, यानी लेट करके मैंने उस भूमि की दंडवत प्रणाम किया। उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को भी किया। प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्व कृतियों का यह विजय स्तंभ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट, सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाण अंश बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसरों पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की। चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले लेखक कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ छोड़ने से पहले हमने वह स्थान भी देखा जहां वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन, दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कौर मेरे गले ना उतरते, क्योंकि लेखक उन जगहों को देख करके आए थे जिसके द्वारा उनके प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा भी उनके गले से नहीं उतरा था। चित्तौड़ से हम उज्जैन आए। लेखक कहते हैं चित्तौड़ से हम उज्जैन गए घूमने। सप्त मोक्ष दायिका पुरियों में एक पुरी अवंतिकापुरी यानी उज्जैन ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की यह एक राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ हमें शिप्रा के अतिरिक्त विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली।
हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थयात्रा न होकर के ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। लेखक कहते हैं कि हमारा उद्देश्य इस जगह को देखना या भ्रमण करना नहीं था, बल्कि वहाँ की ऐतिहासिक वस्तुओं को देखना था। हम अपना असबाब स्टेशन पर ही छोड़ चुके थे, अतः क्षिप्रा के जल का आचमन और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमने कुछ घंटों में जलगांव के लिए उज्जैन छोड़ दिया। जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचंद्र जी लाठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लॉरी मोटर का भी प्रबंध किया था। जलगांव से लॉरी पर हम सीधे अजंता गए। अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे हरे पर्वत प्रदेश में हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। इनमें 4 चैत्य के ढंग की और शेष विहार ढंग की हैं। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गई, यद्यपि इनके बनाने का निश्चित समय ज्ञात नहीं है, परंतु पुरातत्ववेताओं के मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनी रहीं। कोई कभी, क्योंकि इनके बनने का कोई निश्चित समय किसी को भी ज्ञात नहीं था। गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। ये गुफाएं एक अर्धगोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग की चट्टानों को काटकर बनाई गई। कैसी अद्भुत बात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर उसके अंदर कमरे और मूर्तियां बनाई गई थीं। कमरे की दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाकर तथा सफ़ेदी करके उस पर सुंदर चित्र बनाए गए। प्लास्टर इतना मजबूत और सुंदर है कि कई शताब्दियों के पश्चात आज भी उसे हम जीव का त्यों पाते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र बुद्ध के महाविनिशय क्रमण का चित्र है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं। सिद्धार्थ खड़े हैं। बाएं हाथ में एक सूत का धागा बंधा है और दाहिनी हाथ में कमल पुष्प है। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ है और गले में मणिमाला है। पतली लंबी भवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्रों से अहिंसा, शांति तथा वैराग टपकता है। उनकी मुखाकृति गंभीर और देवी ज्योति से अलंकृत है। कैसा मनोहर रूप, कैसे ढले हुए से सारे अंग प्रत्यंग और अव्यय, कैसी चित्रकारी। घंटों चित्र की ओर देखते रहिए, आँखों और मन तृप्त न होंगे। कहा जाता है इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखती हैं, यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा हुई है। गुफा एक और महत्वपूर्ण चित्र एक राजकीय जुलूस का है, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का सरंगी बाजा है। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के अंतों में सुंदर कंकण है तथा वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे सुंदर कर्णावत्स्य भी लटक रहे हैं। कर्णावत्स्य यानी कान के आभूषण लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है। उनके उभरे हुए वक्ष स्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं। कनखियों से देखी हुई यौवन मद और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन ताप हारी लतिकाओं सी जान पड़ती हैं। अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, स्वाम्य है, औचित्य और सौंदर्य भावना है। कुरुचि का अथवा विभत्सता का लेस मात्र उनमें नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में चाहे वह धनाढ़ है या भूपति अथवा निर्धन, गृहस्थ है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्रियां, उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखदायी लिप्सा है, जिसे सभी कला मर्मज्ञों ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय हैं, यानी कि पूरे विश्व में इसको समझा जाता है। इनमें भारतीय जीवन की, उसके विराग अनुराग की, उसकी आशाओं निराशाओं की, उसकी क्षमताओं व्यथाओं की झलक तो है ही, उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। आनंद भावना के भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य हैं, बाकी सभी देखी जा सकती है। यानी 2 गुफाओं को देखा नहीं जा सकता है और बाकी गुफाओं को सब देखने के योग्य हैं।
इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है। काल निर्णय की समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षकता में उन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अवर्चनीय जान पड़ते हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। ये चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। अजंता से हम मोटर लॉरी में ही दौलताबाग गए और दौलताबाग से एलोरा, यानी कि लेखक स्वयं उस मोटर गाड़ी में बैठ करके सब जगह घूम रहे हैं। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड से काट कर बनाई गई हैं। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए कि एक छोटे मोटे पठार को काटकर गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई हैं, जिनके बनाने में ना मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और ना मालूम कितना समय लगा होगा। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। यानी कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 3 तरह की हैं, 3 प्रकार की हैं, जिसमें है बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है और अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी है। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई है। हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है। ये इनके बीच में ही बनी हुई है और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई है। अंतिम गुफा है जिनकी संख्या 4 है, जैन गुफाएं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद की हुई होगी। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी हैं, पर 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है। 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, एक तिमंजली गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी हुई है। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग संकरा होता गया और अजंता में अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया। वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। 3 तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य के उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड काटकर यह तिमंजली कलाकृति बनाई गई होगी। अकेले अर्थ वैसे संभवतः यह कार्य संपन्न होना कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं। इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं। इस मूर्ति की नाक और होंठ आदि नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण ले ले, किंतु मुझे ये स्वलंब बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रुचि में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं। हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं, शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं। इसमें ध्वज स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। यह गुफा 276 फुट लंबी, 155 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इसमें गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। विशाल खंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं सदी गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। एलोरा से फिर हम दौलताबाद लौटे और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर पद्म पहाड़ी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौट आए। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा, क्योंकि श्री रूपचंद्र जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी। जलगांव से हम मुंबई पहुंचे। हमारा उद्देश्य मुंबई देखना ना था। मुंबई तो मैं कई बार ही आया। हम यहाँ आए थे एलिफेंटा की गुफाएं देखने। यहाँ लेखक कहते हैं कि जलगांव आकर के हमें मुंबई देखना हमारा मकसद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो हमने आकर के मुंबई तो हमने कई बार देखी थी, लेकिन मेरा मेन मकसद था एलिफेंटा की गुफाएं देखना। एलिफेंटा गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है, जिसका अपना इतिहास है। सन 1814 में इस हाथी का सिर टूटकर गिर गया और बाद में इसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित होने से अंगों को विक्टोरिया बाग बम्बई जाया गया, जहां इसको पुनः जोड़ा। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा की गुफा की संज्ञा दी। ये गुफाएं अपोलो
बंदर से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे स्थानीय निवासी और मल्ला घरपुरी कहते हैं। इसका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं। इसमें 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच एक मनोरम घाटी है। द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत कम है। आकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो, पर इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है। मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का यह इस पर आधिपत्य था। सन 1534 में इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। सन 1774 में अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में ले लिया और सन 1775 में बादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गई थी। किंतु इस द्वीप की महत्ता का आकार इसका इतिहास न होकर वहाँ की तक्षण कला और वहाँ की अद्भुत गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निश्चित रूप से काल निर्णय करना तो असंभव सा है, पर हाँ इतना अवश्य ज्ञात है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये विद्यमान थी। यानी कि लेखक को भी इसके निर्माण के बारे में सही जानकारी नहीं थी। उनका भी अनुमान था कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी ये गुफाएं वहाँ पर विद्यमान थीं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का मंदिर है, जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सृजनहार, पालनहार और प्रलयंकर तीनों रूपों में अंकित किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का एक मनमोहक दृश्य है और एक शिला पर शिव को भगवान भावभंग भी अंकित किया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सृजनकारी नृत्य की अभिनय छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना उच्च स्थान प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, अर्धनारीश्वर शिव, मानवती, पार्वती आदि के अनेक छवि दृश्य हमने मनोयोग पूर्वक देखे। इन प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है। एलिफेंटा से हम मुंबई लौटे। मुंबई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परंतु जबलपुर के कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि उस दौरे को हम वापस से समाप्त कर जबलपुर लौटना पड़ा। इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि सारे संसार के अधिकांश भाग में चक्कर लगाया हूँ। एक कहावत है, अनी चूके वीसा सो, वही इस मामले में हुआ। यानी कि लेखक का घूमने का और विचार था, लेकिन वो कुछ ज़रूरी काम से वापस लौट गए और फिर वो काफ़ी समय तक नहीं आ सके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।